मई का महीना चल रहा है, बच्चों के अभी भी एग्जाम हुआ है, रिजल्ट आने को है, किसी बच्चे के मार्क्स ज्यादा आएंगे, किसी के कम आएंगे। सो एक बच्चे का, एक स्टूडेंट का माइंडसेट क्या होना चाहिए फेलियर और पास को लेकर के, उसको कैसे वो टैकल करे? देखो यार, रिजल्ट से ना पहले इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना पड़ेगा ना कि उस बच्चे ने जो मेहनत की है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अक्सर हम बच्चों का जो भी रिजल्ट आता है या फिर जो भी उनकी लाइफ स्टाइल होती है, जो उनके भविष्य में होने वाला होता है, हम चीज़ों को कैसे सोचते हैं ना कि मतलब उनका रिजल्ट में कम आ गया तो उनको कम देखा जाता है, रिजल्ट में ज़्यादा आ गया तो ज़्यादा देखा जाता है। लेकिन एक्चुअली में बच्चों का रिजल्ट से अवकलन बाद में होना चाहिए। पहले अवकलन ये होना चाहिए कि उन्होंने मेहनत की कितनी की है उस चीज़ के लिए। रिजल्ट क्या है समझना, परिणाम है। कुछ इंसान कर्म करता है अपनी जिंदगी में, उस कर्म का रिजल्ट आता है, राइट। तो एक परिणाम है जिस प्रकार से उस बच्चे ने किसी भी चीज के लिए मेहनत की होगी, किसी भी एग्जाम्स के लिए, किसी भी टॉपिक के लिए मेहनत की होगी, राइट। तो उसी का एक रिजल्ट आया हुआ है। अब जिस बच्चे ने जिस लेवल की मेहनत की है उस बच्चे का उतना रिजल्ट आता है। अच्छा देखो, पांचों उंगलियां सेम नहीं होती। एज इट इज आपके आसपास भी जितने बच्चे होते हैं ना, सबका IQ लेवल सेम नहीं होता, सबका मेंटल लेवल सेम नहीं होता, सबको उतनी मेमोराइज नहीं होता है। लेकिन फिर भी वो टीचर कहूं, स्कूल कहूं या पेरेंट्स कहूं, वो हमेशा ये पूछते, शर्मा जी के लड़के का तो उतना आया, उनकी बच्ची का तो उतना आया, राइट। तो यहाँ पे ये डिसीजन होना चाहिए, पेरेंट्स की तरफ से भी ये सपोर्ट होना चाहिए, टीचर्स की तरफ से भी सपोर्ट होना चाहिए कि बच्ची के रिजल्ट में जो भी कुछ आ रहा है, इससे वो फ्यूचर में क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है उसको। मतलब सपोज दैट, मान लीजिए आज एक बच्चे सेकंड डिवीजन पास हुआ, वो उसका 50% आया, एक बच्चे का 40% आया, एक बच्चे का 90% आ रहा है, तो उसके करंट रिजल्ट को और कैसे इंप्रूव किया जा सकता है और उस रिजल्ट को लेकर उसके पास लाइफ में क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज आएंगी, इसके ऊपर फोकस ज्यादा जरूरी होता है। ना कि इसके ऊपर कि ये और बेटर हो सकता था या और बेटर किया जा सकता था, गलती तुम्हारी थी, तुम अच्छे से पढ़े नहीं। गलतियां देखो आप गिना सकते हो, आप गलतियां उस बच्चे की 1000 प्रकार से गिना सकते हो, लेकिन इससे बच्चे में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। वो और डिमोटिवेट होगा, वो और वीक होगा, उसमें उसको लाइफ में ऐसा फील आएगा कि लाइक मैं कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। हो सकता है उसका सपना हो साइंस जैसे सब्जेक्ट को लेने का, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने का, लेकिन जब ऐसी चीजों से आप उसको डिमोटिवेट करोगे ना, तो ऑब्वियस सी बात है फिर वो ना चाहते हुए भी क्या ऑप्शन चुनते हैं, कॉमर्स, आर्ट्स जैसी चीजों को ऑप्शन चुन लेते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा वो खराब है, लेकिन एक पब्लिक में मानसिकता भी देखो आप कि अगर आपका मार्क्स कम आया तो लोग समझते हैं कि आपको कॉमर्स में जाना चाहिए, और कम आया तो लोग समझते हैं आर्ट्स में जाना चाहिए। बट अगर हमारी एजुकेशन सिस्टम को सही ढंग से आप समझोगे ना, तो ऐसा जरूरी नहीं है। जो व्यक्ति अपने पथ पर अग्रसर होता है, जो अपने लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए पहले से प्री प्लान्ड होता है, उसे करना क्या है, वो एक सही डायरेक्शन को चूज करता है। आज मेरे पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पर 90% लाकर भी बच्चे जो है कॉमर्स या आर्ट्स ज्वाइन करते हैं। रीजन क्या है, उनके लाइफ का विजन फोकस क्लियर। तो मैं सारे पेरेंट्स से, सारे टीचर से बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चे का जब आपके रिजल्ट आए ना, ये टाइम है काउंसिल करने का, बच्चे के साथ बैठने का, उसको समझने का, पहले समझने का। ध्यान देना, यहां पे दो चीजें, पहले समझना है, उसके बाद समझाना है। समझना क्या है कि उसकी करंट मेंटल स्टेटस क्या है, वो अपने लाइफ से, अपने फ्यूचर से क्या चाहता है। आप एज एन पेरेंट्स, आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप भी उसे बताएं कि आपकी एज एन पेरेंट, आपकी एज एन मदर, सिस्टर, ब्रदर, फादर, आपकी उसको लेके क्या एक्सपेक्टेशंस है, वो भी उसको बताइए कि देखो बेटा, हमने लाइफ में नहीं कर पाए क्योंकि हमको ये गाइड करने वाला, हमको इस तरीके से बैठकर समझाने वाला नहीं था कोई। मेरे पिताजी ये करते थे, पिताजी बिजी थे, इसलिए मुझे कोई नहीं समझाया। लेकिन आज वो स्टेज है जहां पर मैं आपके साथ बैठना चाहता हूं। आपको पता है, देखो बहुत सारे लोग आज के समय पे तकलीफ में है। तकलीफ में क्यों? क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को टाइम नहीं देते, और तब उन बच्चों को जो टाइम दे रहा होता है या दे रही होती है, तब उनको उस चीज से परेशानी हो जाती है। मतलब सब कुछ गैप अगर देखोगे तो एक कम्युनिकेशन का है कि पेरेंट्स एक लिमिट में बात करना चाहते हैं बच्चे से, हर टॉपिक में बात नहीं कर सकते, ओपनली चीजें डिस्कस नहीं करते, चाहे वो उसकी प्रॉब्लम्स हो गए, चैलेंजेस हो गए, उसके फ्यूचर के बारे में। तो इसलिए बच्चा क्या करता है, फिर ऐसे व्यक्ति के पास चला जाता है सलाह लेने जो उसी की एज का होता है। अब आप खुद सोचो कि एक वो व्यक्ति जो आपको सलाह दे रहा है वो खुद उसी स्टेज पर है, तो आपको कैसे एक बढ़िया सलाह दे सकता है?
तो ये चीज हमको समझना पड़ेगा। इसलिए ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, इनके जो परिणाम आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। किसी बच्चे ने टॉप किया, डेफिनेटली उसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन किसी बच्चे ने अगर क्लियर नहीं किया, वो अनुत्तीर्ण रह गया अपने एग्जाम में, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे फेलियर घोषित करें, आप उसे डिमोटिवेट करें, आप उसे 10 बातें सुनाएं। जरा उससे समझिए कि क्या ऐसी तकलीफ थी, क्या ऐसा प्रॉब्लम था, कौन से ऐसे चैलेंजेस थे जिनके कारण आज उसकी ये स्थिति हुई है, और प्रॉब्लम को सुनने के बाद उसका एक सॉल्यूशन भी प्रदान कीजिए। इसमें मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर किसी को ये चैलेंज आ रहा है, एज एन पेरेंट्स मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, एज एन व्यूअर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, आप कोई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको करियर काउंसलिंग की गाइडेंस की जरूरत पड़ रही है अपने बच्चे के लिए, आपको खुद क्लैरिटी नहीं हो रही है लाइफ में किस सेक्टर को चुने, कैसे चुने, तो मैं डेफिनेटली, मेरा ये प्लेटफॉर्म ओपन है आप सभी के लिए। कमेंट ड्रॉप कीजिए, अपने नंबर ड्रॉप कीजिए, नीचे काउंसलर्स का नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उनसे भी बात कीजिए, वो आपको गाइड करेंगे। तो एक एक्सपर्ट्स की गाइडेंस मिलेगी। लाइफ में नंबर आपके आज कम ज्यादा जरूर होंगे, लेकिन इन नंबरों से आपके अंतिम भविष्य की रचना आप नहीं कर सकते। वो आपके स्व हाथ में मेंशन है, वो आप ही को करना होगा। आज नंबर कम है, कल ज्यादा होंगे, परसों हो सकता है फिर कम हो, नरसों फिर ज्यादा होंगे, लेकिन उससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आगे बढ़ते रहना है, लगातार कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, और जो आपको चाहिए मेजर फोकस उस पर करके आपको लगे रहना है।